Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you EVS chapter 5 class VVA. हम चैप्टर 5 रीड करने वाले हैं EVS का, जिसका नाम क्या है, क्लॉथ विवियर. क्लॉथ विवियर कपड़े जो हम पहनते हैं. चैप्टर को रीड करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न करते हैं. तो सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न करेंगे. सबसे पहले क्या आ रहा है, संचालित. संचालित मीन्स ऑपरेटेड. संचालित ऑपरेटेड. संचालित ऑपरेटेड. जलवायु. जलवायु मीन्स क्लाइमेटिक. जलवायु क्लाइमेटिक. नेक्स्ट आता है संस्कृति, कल्चर. संस्कृति कल्चर. परंपरा ट्रेडिशन. परंपरा ट्रेडिशन. नवीनतम लेटेस्ट. नवीनतम लेटेस्ट नया. बिना सिले अनस्टिच. बिना सिले अनस्टिच मतलब जो बिना सिलना स्टिच करना. बिना सिला या अनसिला अनस्टिच. नेक्स्ट भिन्न वेरियस. भिन्न वेरियस. नेक्स्ट आता है मुख्य. मुख्य मीन्स प्राइमरी. प्राइमरी सबसे पहले जो आता है मुख्य, प्राइमरी. चलिए नेक्स्ट प्राथमिक. प्राथमिक सेकेंडरी. प्राथमिक सेकेंडरी. मुख्य होता है प्राइमरी, प्राथमिक सेकेंडरी. चलिए मुख्य, प्राइमरी और सॉरी इसे करेक्ट कर लेना, माध्यमिक. क्या लिखा है, माध्यमिक. माध्यमिक सेकेंडरी. माध्यमिक यानी कि मुख्य के बाद जो आता है वो होता है माध्यमिक सेकेंडरी. नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग करना. डिजाइन करना. डिजाइन करना. डिजाइनिंग. डिजाइन करना. डिजाइनिंग. इस तरीके हाँ. खोल से मीन यहाँ खोलना है, ठीक है. किसी भी चीज को जो बंधा हुआ था, जो पैक था, उसको खोलना. यहाँ पर उसको को खोलना कर लेना आप. खोलना आ जाएगा अनटाइंग. नेक्स्ट समुद्री झील. समुद्री झील नोट. और समुद्री झील को हम ये समुद्री मील लिखा हुआ है और आप इसके लिए प्रॉपर एक और नोट लर्न कर लेना. मीन्स इसका गांठ. जो हम पैक कर लेते हैं, किसी को गांठ लगा लेते हैं तो वो वाली गांठ है ना. ज्वाइन कर लेते हैं चीजों को तो गांठ. नोट इसको रीड कैसे करेंगे, नोट. नोट मीन्स गांठ. समुद्री मील भी होता है लेकिन हमें अभी मील लर्न नहीं करना है. हमें क्या लर्न करना है, गांठ. नेक्स्ट एंड लास्ट है कढ़ाई. कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी. कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी. अब इस वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है. अब हम क्या करते हैं, चलिए चैप्टर 5 को हम रीड करते हैं. वोकैबुलरी हमने अच्छे से रीड कर ली है. आई होप सभी बच्चे लर्न कर लेंगे उसको. लर्न करने के बाद ट्रांसलेशन करेंगे. चलिए ट्रांसलेशन करने का बहुत आसान तरीका है, हमें आता है. वैसे तो मोस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट्स हमारे ट्रांसलेट कर लेते हैं. लाइक फूड एंड हाउसेज. जैसे ही कॉमा लग जाता है तो पहले सबसे मुझे इसी को रीड करना है. लाइक फूड एंड हाउसेज मीन फूड. लाइक फूड एंड हाउस. हाउस मीन्स घर. फूड मीन्स भोजन. जैसे मीन्स लाइक मीन्स जैसे. जैसे घर और भोजन की तरह या घर और भोजन के जैसे. क्लॉथ. क्लॉथ मीन्स कपड़े. कपड़े भी मीन्स ऑल्सो. कपड़े भी. अवर बेसिक नीड. हमारी क्या है, मूलभूत. बेसिक मीन्स मूलभूत. नीड मीन्स जरूरत. मूलभूत जरूरत है. यानी कपड़े भी घर, भोजन और कपड़ों घर की तरह. सॉरी, भोजन और कपड़े की तरह. बार बार रिपीट कर रही हूँ, सॉरी. कपड़ा बार बार आ रहा है. क्या करना है, भोजन और घर की तरह कपड़े भी हमारी बेमूलभूत जरूरत है. नेक्स्ट आता है वी नीड. वी मीन्स हमें. नीड मीन्स जरूरत. क्लॉथ मीन्स कपड़े. हमें कपड़ों की जरूरत होती है. क्यों, टू प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट करने के लिए. किसको, आवर सेल्फ, खुद को. खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है. किससे, फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स से. किससे, रैन, हीट, कोल्ड, ईटीसी. रेन मीन्स बारिश. हीट मीन्स गर्मी. कोल्ड मीन्स सर्दी. सर्दी गर्मी बरसात से हम खुद को बचाने के लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है. अगर हमें आज ट्रांसलेशन करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा सीधा हम क्या ध्यान रखेंगे, मैंने आपको टेंस समझाए थे. टेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो सब्जेक्ट के बाद सीधे लास्ट आ जाया करो. सब्जेक्ट के बाद सीधे लास्ट में रीड करना स्टार्ट किया करो. वी मीन्स हम हमें किससे बचाने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात आदि से बचाने के लिए खुद को. अवर सेल्फ मीन्स खुद को. उल्टा चल रहे हैं हम, वी के बाद उल्टा चल रहा है. बारिश, गर्मी, सर्दी आदि से खुद को. प्रोटेक्ट मीन्स बचाने. टू मीन्स के लिए. बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है. बस उल्टा चलना है ट्रांसलेशन के लिए. नेक्स्ट, मैन लर्न टू मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल, ईटीसी. जैसे कि मैंने बताया था उल्टा चलना है. मैन मीन्स आदमी. आदमी आदमी ने क्या किया है, कॉटन मीन्स कपास, सिल्क मीन्स रेशम, कपास रेशम ऊन आदि से, फ्रॉम मीन्स से, क्लॉथ
क्लॉथ कपड़े, मेक मीन्स बनाना, बनाना, लर्न मीन्स सीखा, कपड़े बनाना सीखा है। समझ में आ गया? उल्टा चलना है। आदमी ने कपास, ऊन और सिल्क यानी रेशम से कपड़े बनाना सीखा है। नेक्स्ट, वी लर्न टू वीव क्लॉथ्स ऑन ए हैंड ऑपरेटेड लूम फर्स्ट। उसने सबसे पहले क्या किया? ही मीन्स वह भी होता है, उसने भी होता है। उसने सबसे पहले हैंड ऑपरेटेड, हाथ से चलने वाले, लूम मीन्स करघा, एक कपड़े बनाने के एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ से चलता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाथ से चलता है, उससे उसने अपना क्या करना है? कपड़े बनाना, पहले कपड़े बनाना, वीव मीन्स बुनना, बुनना सीखा, लर्न मीन्स सीखा। जैसे कि मैंने बताया आपको, लास्ट में आएगा ये, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के बाद वाला लास्ट में आता है। तो उसने सबसे पहले हैंड ऑपरेटेड यानी हाथ से संचालित होने वाला करघे से कपड़े बुनना सीखा। लेटर, लेटर मीन्स बाद में, टर्न टू पावर ऑपरेटेड लूम्स, फिर उसमें उसके बाद पावर मीन्स, यहाँ पर पावर का मीन्स है शक्ति से, यानी कि लाइट से, लाइट से चलने वाले ऑपरेटेड लूम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लूम्स जो होते हैं, उनसे उन्होंने उसमें चेंजिंग ला दी, कपड़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कपड़े वीव होने लगे, बनने लगे। पीपल वेयर डिफरेंट क्लॉथ एट डिफरेंट टाइम्स। पीपल ने क्या किया? लोगों ने लोग क्या करते हैं? वियर करते हैं, वियर मीन्स पहनते हैं। उल्टा चलेंगे, लोग अलग अलग टाइम्स, टाइम मीन्स समय पर, अलग अलग समय पर, एट मीन्स पर, अलग अलग समय पर अलग अलग कपड़े क्या करते हैं? वियर, पहनते हैं। उल्टा चला करो, ट्रांसलेशन अपने आप आ जाएगा। द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन क्लॉथ्स टू बी वॉर्न। फॉलोइंग मीन्स नीचे, निम्नलिखित, निम्नलिखित फैक्टर दिए हुए हैं नीचे, कहाँ कहाँ कपड़े पहने जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर, यानी कि जलवायु के आधार पर, सर्दी है तो अलग कपड़े होते हैं, गर्मी है तो अलग, और बरसात है तो अलग, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर कपड़े पहने जाते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, किसी के यहाँ कल्चर होता है कि वुमेन्स वहाँ पर साड़ी ही वियर कर सकती हैं, कुछ और वियर नहीं कर सकती, उसी तरीके से ट्रेडिशन और कल्चर के आधार पर भी कपड़े वियर किए जाते हैं, क्लॉथ मैनेज। मनी स्पेंड ऑन क्लॉथ, मनी मतलब पैसा, पैसों के आधार पर भी कपड़े किए। कई लोग होते हैं जो सस्ते कपड़े खरीदते हैं, कई लोग होते हैं वेरी कॉस्टली, मॉल से, शॉपिंग मॉल से ही कपड़े परचेज करके खरीदते, पहनते हैं ना, वियर करते हैं। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट है लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन मीन्स नवीनतम फैशन के आधार पर कपड़े पहनना। भाई अभी आजकल जो फैशन चल रहा है उसी के आधार पर तो लोग कपड़े पहनते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके आधार पर लोग कपड़े वियर करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लॉथ्स वर्न बाय वुमेन। वुमेन मीन्स औरतें, औरतों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन इंडिया, इंडिया में, इन इंडिया मीन्स भारत में, कॉमा पहले कंप्लीट करेंगे, इन इंडिया भारत में। वुमेन मीन्स औरतें, वेराइटली, वेराइटली मीन्स अलग अलग, भिन्न। ड्रेसेस मीन्स, ड्रेस मीन्स पहनना, यहाँ पर ड्रेसेस पहनती हैं। यहाँ पर हम ड्रेस को ड्रेस पढ़ेंगे, ज़्यादा हिंदी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रांसलेशन ठीक से प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो भारत में औरतें अलग अलग वैरायटी के ड्रेसेस पहनती हैं। दे वियर साड़ी, वो क्या पहनती हैं? साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा चोली, लहंगा चुन्नी या चोली, ट्राउजर एंड टॉप ईटीसी, वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं। वे साड़ी, टॉप, जींस और लहंगा चोली, सलवार कमीज सभी चीजें वियर यानी पहनती हैं। द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के यानी भिन्न भिन्न तरह के ड्रेसेस पहनी जाती हैं या स्टाइल में शैलियाँ होती हैं। जनरली, जनरली मीन्स आमतौर पर, वुमेन ड्रेप देमसेल्फ इन अ सलवार सूट। हाँ, ड्रेप का मीन्स यहाँ लपेटना, वैसे लपेटना होता है, लेकिन हम ड्रेप का मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे? वियर करेंगे यानी पहनना। आमतौर पर औरतें खुद को क्या पहनती हैं? खुद के लिए क्या पहनती हैं? सलवार सूट। आमतौर पर औरतें सलवार सूट पहनती हैं। द स्टाइल ऑफ वियरिंग, द स्टाइल ऑफ वियरिंग ड्रेपिंग इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, जो पहनने का स्टाइल होता है, कपड़े पहनने का जो स्टाइल होता है, शैली जो होती है, वो अलग अलग जगह पर, प्लेस टू प्लेस मीन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। इट इज नोन बाय द नेम एज सलवार कमीज। हाँ, इन नामों को, कुछ नाम ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पर कपड़ों के अकॉर्डिंग नामों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके जैसे कि सलवार कमीज को पंजाब में क्या कहते हैं? पंजाब में सलवार कमीज बोला जाता है, इन कपड़ों को सलवार कमीज बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में फिरैन पहने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में चूड़ीदार पजामा पहना जाता है या बोला जाता है उन नामों को। राजस्थान में लहंगा चोली, हरियाणा, राजस्थान एंड हरियाणा में लहंगा चोली, और इस तरीके से 2-4 नाम हैं जो मोस्टली लोग पहनते हैं। जैसे कि ये दिया है, लुक लाइक दिस,
ये क्या है, पंजाब की ड्रेस है। पंजाब में सलवार कमीज और आपका ये जम्मू कश्मीर में फिरैन, चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा के साथ कहाँ पहना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में। और लहंगा चोली आपका राजस्थान और हरियाणा। वुमेन यूज अ दुपट्टा और चुनरी। वुमेन क्या करती है, दुपट्टा और चुनरी यूज करती है। देख रहे हैं आप, चुन्नी ओढ़ी हुई है, दुपट्टा है यहाँ पर। तो ये क्या और ओढ़नी, और ओढ़नी भी बोलते हैं, कई लोग उसे ओढ़नी भी बोलते हैं। वो कैसा कपड़ा होता है, अनस्टिच माने अनसिला कपड़ा होता है। क्लॉथ विथ इट, इसके साथ जो ड्रेसेस मैंने आपको बताई वो उसके साथ चुनरी धोती चुनरी दुपट्टा या ओढ़नी का यूज भी करती हूँ, जो कैसा होता है, अनसिला होता है। चलिए, अमॉन्ग द ड्रेसेस worn बाय इंडियन वुमेन, देखेंगे बाय इंडिया वुमेन साड़ी worn इज वर्ल्ड फेमस। हाँ, अमंग इंडिया, इंडिया में क्या किए जाता है, अमंग इंडिया अमंग द ड्रेसेस जो ऊपर दी गई ड्रेसेस हैं उनके अलावा इंडिया में औरतों के द्वारा क्या पहनी जाती है, साड़ी। वो क्या है, वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस यानी सब पूरे संसार में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द साड़ी। The tradition of wearing a साड़ी has started from India. Yes, जो साड़ी पहनने का जो स्टाइल है, तरीका है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इंडिया से। साड़ी पहनने की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, इंडिया से। इट इज अ लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ। ये कैसा क्लॉथ है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा है। ये कैसा क्लॉथ है, अनस्टिच क्लॉथ यानी अनसिलाई कपड़ा होता है, लंबा सा। आपने देखी है ना साड़ी किस तरीके की होती है। नेक्स्ट हम लीजिए, चलिए नेक्स्ट आता है, साड़ी इज वर्न इन डिफरेंट स्टाइल ऑल ओवर इंडिया। यस, साड़ी क्या की जाती है, पहनी जाती है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। डिफरेंट यानी अलग अलग शैलियों में पहनी जाती है। वर्न मीन्स पहनी जाती है। साड़ी जो होती है अलग, पूरे भारत में अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। इट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। इसका अलग अलग नाम, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे इट इज कॉल्ड धोती इन यूपी। यस, यूपी में इसे किस नाम से जानते हैं, धोती के नाम से। तमिलनाडु में पट्टू के नाम से। कर्नाटका में कपासा के नाम से। एंड बस यही 3 नाम है ना। जैसे कि क्या दिया है, यूपी में धोती बोलते हैं, तमिलनाडु में पट्टू एंड कर्नाटका में कपासा। नेक्स्ट आता है, इट इज ड्रैप अराउंड द वेस्ट। यस, इसको वेस्ट यानी इसको कमर के चारों ओर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, ड्रैप किया जाता है, पहना जाता है ना। नेक्स्ट, साड़ी कैन बी वर्न विथ सीधा पल्लू और उल्टा पल्लू। साड़ी 2 तरीके से पहनी जाती है, जैसे कि हमको पता है, सीधे पल्लू में और उल्टे पल्लू में। इट इज जनरली वर्न विद द ब्लाउज द अपर बॉडी। यस, इसे जनरली यानी आमतौर पर ब्लाउज के साथ पहना जाता है, अपर बॉडी यानी ऊपर की तरफ, है ना। द पल्लू इज पिन्ड विथ ब्लाउज ऑन द शोल्डर। यस, जैसे कि हम जानते हैं पल्लू को क्या किया जाता है, पिन यानी पिन लगाई जाती है, कहाँ पर, ब्लाउज के साथ, ऑन द शोल्डर पर, कंधे पर, है ना। इन ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, यानी आसाम जैसे राज्यों में, या आसाम जैसे पूर्वी राज्यों में, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी राज्यों में, वुमेन वियर मेखला चादर। इसे मतलब वुमेन जो वियर करती हैं साड़ी, उसे क्या कहते हैं, मेखला चादर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप ड्रेसेस देख पा रहे हैं ना। अब नेक्स्ट आता है क्लॉथ बॉर्न बाय मैन। तो आदमियों के द्वारा, यानी कि आदमियों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसे रीड करेंगे। ओके, अभी आपको जितना ट्रांसलेशन करवाया है आप उसे अच्छे से ट्रांसलेट करिए और जो भी होमवर्क आता है उसे कंप्लीट कीजिए।